इस वीडियो में आप देख सकते हैं ग्लेशियर्स 2019 से ही तेज़ी के साथ पिघल रहे थे। 2019 में ही दी गई थी वार्निंग। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का गुजरात में ज़बरदस्त खिताब। किसान आंदोलन अवामी तहरीक है। शहर हैदराबाद और उसके आसपास के इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। दावत इस्लामी ने शहर हैदराबाद में 2 मसाजिद का संग बुनियाद रखा। मेयर और डिप्टी मेयर की तैयारियों का आगाज़। म्यांमार में साल 2007 के बाद अब देखा जा रहा है सबसे बड़ा प्रोटेस्ट। फिलिपाइन में आया शदीद ज़लज़ला। 10 साल तक मैं ही चीफ मिनिस्टर रहूँगा के चंद्रशेखर राव का बयान। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स खोल दिए गए। टेलीग्राम दुनिया भर में डाउनलोड होने वाली पहली ऐप बन गई। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को पीछे छोड़ दिया। और आंध्र प्रदेश के वजीर के हक में हाई कोर्ट का आया फैसला। तो इन तमाम तफसीलात को देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। उत्तराखंड में ग्लेशियर फट पड़ा, नदियों में सैलाब, 100 से ज्यादा हलाक। हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बह गए, जबरदस्त तबाही, कई देहात खाली कराए गए। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का इजलास। उत्तराखंड के चमोली जिले में इतवार को नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया, जिसके बाद बर्फ के तोड़े गिरने लगे और अलाक नंदा नदी और दूसरी दरियाओं में सैलाब आ गया, जिसके नतीजे में हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बह गए और कम से कम 7 अफराद हलाक हो गए, जबकि 125 लापता हैं, जिनके बारे में अंदेशा है कि वो हलाक हो चुके हैं। धूलीगंज में ऋषिगंगा और अलकनंदा नदियों में अचानक सैलाब की वजह से गंगा की तमाम मुआविन नदियों के इलाकों में दहशत फैल गई और बुलंदी पर वाक़ इन इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही देखी गई। रात देर गए उत्तराखंड पुलिस ने बताया कि पानी की सतह दोबारा बुलंद हो रही है। चमोली में नदी के किनारे रहने वाले अफराद को चौकस कर दिया गया है। हिंदुस्तानी फिजाइया और फौज को भी चमोली इलाके में इमदादी सरगर्मियों में तलब कर लिया गया है। फौज ने तकरीबन 400 सिपाहियों और 2 मेडिकल टीमों को मुतासिर इलाकों में रवाना किया। हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर्स को भी बरेली से रवाना कर दिया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने ट्विटर पर यह बात बताई। ग्लेशियर्स दुगनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। साल 2019 में वार्निंग दी गई थी, एक ऐसे वक्त जब उत्तराखंड के चमोली जिले में नंदा देवी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूट गया और बड़े पैमाने पर सैलाब आ गया। एक इत्तला के मुताबिक साल 2019 में शाया एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई थी कि हिमालयाई ग्लेशियर्स माहौलियाती तब्दीली की वजह से इस सदी की इब्तिदा से ही दुगनी रफ्तार से पिघल रहे हैं। साल 2019 की इस रिपोर्ट में हिंदुस्तान, चीन, नेपाल और भूटान में सैटेलाइट की तरफ से 40 साल तक किए गए मुशाहिदे का इहाता किया गया और इशारा दिया गया कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से हिमालयाई ग्लेशियर्स मुतासिर हो रहे हैं। जून 2019 में जरीदे साइंस एडवांस में ये रिपोर्ट शाया हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि 1975 से साल 2000 के बाद से दुगनी रफ्तार से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक PhD उम्मीदवार जोशमा रावल ने ये बात बताई। कबायली, दलित और मुसलमान मुत्तहद हो जाएं। गुजरात के अहमदाबाद और बहरूच में बैरिस्टर ओवैसी का जलसों से खिताब। मजलिस और भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान में भी इत्तेहाद करेंगे, मोदी किसानों का दर्द महसूस करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात के सियासी पस मंजर में पहली मरतबा ख़त्म रखते हुए कबायलियों, मुसलमानों और दलितों के इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया और यह तासुर पेश किया कि इनकी पार्टी BJP और कांग्रेस का वाहिद मुतबादिल हो सकती है। उन्होंने गुजरात में मजूज़ा मुकामी इंतखाबात से कबल ये बात कही। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक कबायली जमात भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ इत्तेहाद करते हुए अहमदाबाद और बहरूच में पहली मरतबा चुनाव मैदान में है। अहमदाबाद और बहरूच में मुहिम चलाते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि BJP हुकूमत कबायलियों, मुसलमानों और दीगर पसमानदा तबक़ात के ताल्लुक़ से दोहरे मियारात इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि एक तरफ BJP हुकूमत ने दस्तूर के 5वें शेड्यूल पर अमल आवरी से इनकार कर दिया है, जिसका ताल्लुक़ दर्ज फहरिस्त इलाकों के कबायली कंट्रोल और इंतजाम से है, और दूसरी तरफ हुकूमत ने गड़बड़ से मुतासर इलाकों का कानून नाफिज कर दिया है। इसकी वजह से मुसलमान ज़मीन और घर ज़िला कलेक्टर की इजाज़त के बाद बेच या ख़रीद नहीं सकते। उन्होंने कहा कि यह कानून मसावत और ज़िंदगी के हुकूक़ और दस्तूर के ख़िलाफ़ है। किसान एहतजाज अवामी तहरीक है, मुतालिबात कबूल करने तक घर वापसी नहीं। टिकट। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने कहा कि मरकज़ के ज़रिए क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाजी अवामी तहरीक है जो नाकाम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब तक एहतजाजी किसानों के मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते, घर वापसी नहीं होगी। टिकैत ने किसानों के एहतजाज की तायद में खाप पंचायतों और उनके लीडर्स के रोल की सताइश की। किसान महापंचायत से खिताब करते हुए टिकैत ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन वापस ले और नया कानून बनाते हुए फसलों के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत की बरकरारी को यकीनी बनाए और किसानों को फौरी रिहा करे। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों के मुतालिबात पूरे नहीं होते, घर वापसी नहीं होगी। टिकैत ने इद्दा किया कि ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ मुहिम बहुत मजबूत चीज़ से चल रही है।
इस महापंचायत में कई खाप लीडर्स मौजूद हैं। दावत इस्लामी की जानिब से 2 मसाजिद का संग बुनियाद और जामियतुल मदीना लील बनात का इफ्तिताह। तहरीक दावत इस्लामी दीन और सुन्नियत की खिदमत के मकसद के तहत मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद और मदारिस का क़याम कर रही है। इसी सिलसिले में हैदराबाद के मोहम्मद नगर में एक मस्जिद फैज़ान इश्क़ रसूल और गौफ नगर में मस्जिद सबीहा मोइन डायमंड हिल्स तामीर करने जा रही है। आज दावत इस्लामी की जानिब से दोनों मसाजिद की तामीर का संग बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सरफराज मिसबाही ने इस्लाम में मसाजिद की अहमियत और मदरसे की अहमियत और फजीलत पर जामे खिताब किया। दावत इस्लामी की मजलिस राब्ता के ज़िम्मेदारान अब्दुल क़य्यूम अत्तारी और तहरीक के खुद्दामुल मसाजिद के ज़िम्मेदार मौलाना शाहिद अत्तारी के अलावा दीगर मुबल्लिगीन और मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। GHMC के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए तैयारियां जारी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के लिए तैयारियां तेज़ी से जारी है। कौंसिल हॉल में अरकान के लिए नशिस्तें मुख्तस करने का काम आखिरी मरहले में है। मेयर की कुर्सी के बाईं तरफ बाबुद दाखिले से हॉल के दरमियानी हिस्से तक और पहली सफ में बरसर इख्तदार पार्टी के बाएतबार ओहदा अरकान के लिए नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। उनके पीछे TRS के कॉरपोरेटर्स बैठेंगे। TRS के बाजू में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाएतबार ओहदा अरकान को नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। इनके साथ पार्टी के कॉरपोरेटर्स की नशिस्तें भी हैं। इनके बाद BJP और कांग्रेस पार्टी के अरकान बैठेंगे। कॉरपोरेटर्स मेयर की कुर्सी और रूबरू वाक़े दूसरे दरवाजे से हॉल में दाखिल होंगे और पार्टी के लिहाज से मुख्तस करदा अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएंगे। GHMC के अहदेदारों ने बैरिकेड की तरह जाली लगवाई है। बल्दिया की तारीख में पहली मरतबा इस तरह की जाली का इंतज़ाम किया जा रहा है। इजलास जिस ऐवान में मुनक़िद होगा वहाँ 150 कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के बाएतबार ओहदा अरकान बैठेंगे। जाली का इंतज़ाम इसलिए किया गया है कि हर पार्टी के अरकान को साफ तौर पर देखा जा सके। इस इंतज़ाम की वजह से हाथ उठाने वाले अरकान को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकेगा। 11 फरवरी को नए कॉरपोरेटर्स की हलफ बर्दारी के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से खुसूसी इजलास तलब किया गया। ख़ास बात यह है कि इस इजलास में बैठने का इंतज़ाम जिस तरह से किया गया है, इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि कोविड का कोई लिहाज रखा गया है। मेयर के इंतखाब के लिए 97 अरकान की तायीद ज़रूरी है। अगर इंतखाब का अमल मुकम्मल होने तक ये अरकान हॉल में मौजूद नहीं रहेंगे तो इंतखाब का लादम करार दिया जाएगा। गुज़िश्ता साल दिसंबर में मुनक़िदा GHMC के इंतखाबात में TRS ने 56 नशिस्तों पर, BJP ने 47, MIM ने 44 और कांग्रेस ने 2 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। एक हल्के पर इंतखाब नहीं हो सका। बाएतबार अरकान की तादाद के लिहाज से TRS के एक्स ऑफिशियो अरकान की तादाद 32 है। इस तरह कॉरपोरेटर्स को मिलाकर TRS की जुमला अददी ताकत 88 होती है। BJP के बाएतबार ओहदेदार अरकान की तादाद 2 है। इसकी जुमला अददी ताकत 49 होती है। MIM के बाएतबार ओहदे अरकान की तादाद 10 है और इसकी जुमला अददी ताकत 54 है। कांग्रेस का कोई बाएतबार ओहदा रुकन नहीं है। TRS को मेयर के ओहदे पर उम्मीदवार को मुंतखब कराने के लिए मज़ीद 9 अरकान की ज़रूरत है। शहर और नवाही इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर में गुज़िश्ता 3-4 दिनों से रात के वक्त सर्दी की लहर में इजाफा देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात ने बताया कि दर्जे हरारत में काबिल लिहाज कमी हुई है। शाम होते ही शहर के खुले इलाकों के साथ साथ नवाही इलाकों में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है। फरवरी के अवाइल में सर्दी की लहर में कोई ख़ास तब्दीली नहीं देखी गई। ताहम इस हफ्ते दर्जे हरारत में ज़बरदस्त कमी देखी जा रही है। म्यांमार में 2007 के बाद सबसे बड़े मुजाहरे, जमहूरियत के हक़ में नारे, फ़ौजी क़यादत इंटरनेट पर पाबंदी हटाने पर मजबूर। म्यांमार में मुसलसल दूसरे दिन भी हज़ारों अफराद ने मुल्क भर में मुजाहरे किए। ये मुजाहरे फ़ौज की जानिब से इक़्तिदार पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ और मुंतखबा सियासी लीडर आंग सांग सूकी के हक़ में किए जा रहे हैं। फ़ौज ने नोबल इनाम याफ्ता आंग सांग सूकी की गुज़िश्ता हफ्ते गिरफ्तार करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था। इंटरनेट और टेलीफोन सर्विस की मुअत्तली के बावजूद मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं। इन मुजाहरों को साल 2007 के बाद सबसे बड़े मुजाहरे करार दिया जा रहा है। तब बुद्ध मजहबी रहनुमाओं की क़यादत में ज़ाफ़रानी इनक़लाब के तहत मुजाहरे किए गए थे और जो मुल्क में जमहूरी इस्लाहात की बुनियाद बने थे। मुल्की एहतजाज के दूसरे दिन सबसे बड़े शहर यांगोंग में हज़ारों अफराद मुजाहरे में शरीक हुए, जिन्होंने सुर्ख कमीज़ पहन रखी थी और सुर्ख परचम और सुर्ख गुब्बारे उठाए हुए थे, जो आंग सांग सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD का रंग है। मुजाहिरीन नारा लगा रहे थे कि हम फ़ौजी आमरीत नहीं चाहते, हमें जमहूरियत चाहिए। इसी दौरान आज सहपहर फ़ौजी रहनुमाओं ने इंटरनेट पर लगी पाबंदी ख़त्म कर दी, क्योंकि ये पाबंदी मुल्क की आवाम में मज़ीद गम गुस्से का सबब बन रही थी। फ़ौज ने 1 फरवरी को इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया था, जिस पर न सिर्फ सियासी तौर पर इक़्तिदार की मुंतकिली का रास्ता रुक गया, बल्कि इस अमल की दुनिया भर में मजम्मत की गई। फ़िलिपाइन में ज़लज़ले के शदीद झटके। फ़िलिपाइन के सूबे दाऊद में इतवार को ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। फ़िलिपाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सेमेलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ सूबे दाऊद के मस्के बल्दिया में जुनूब मशरक़ में 9.3 मील और 3.7 मील जुनूब मशरक़ में वाक़ था। ज़लज़ले से किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की कोई इत्तलात नहीं है।
टेलीग्राम सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के नतीजे में मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पहली बार एक महीने के दौरान दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप बन गई। सनसेट टावर की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2021 में टेलीग्राम सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली नॉन गेमिंग ऐप रही, जिसने टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी पीछे छोड़ दिया। मजमूई तौर पर जनवरी में 6 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा बार टेलीग्राम को डाउनलोड किया गया। ये तादाद जनवरी 2020 के मुकाबले में 3.8 गुना ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तान में टेलीग्राम को डाउनलोड किया गया, जबकि इंडोनेशिया का दूसरा नंबर रहा। इससे पहले दिसंबर 2020 में टेलीग्राम 9वीं जबकि ऐप स्टोर में टॉप 10 में भी शामिल थी। यानी टेलीग्राम 9वीं जबकि ऐप स्टोर में टॉप 10 में भी शामिल हुई थी। ताहम जनवरी 2021 में वो गूगल प्ले स्टोर में डाउनलोड की जाने वाली नंबर 1 जबकि ऐप स्टोर में चौथे नंबर पर रही। मजमूई तौर पर टेलीग्राम पहले टिकटॉक, दूसरे सिग्नल, तीसरे फेसबुक, चौथे व्हाट्सएप इन सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली 5वीं ऐप थी। एप्पल ऐप स्टोर में टिकटॉक नंबर 1 पर रही, जिसके बाद यूट्यूब पर जूम और चौथे नंबर पर टेलीग्राम थी। गूगल प्ले स्टोर में टेलीग्राम के बाद दूसरी नंबर पर सिग्नल, फिर टिकटॉक, एमएक्स टिकटॉक और फेसबुक सरफहरिस्त 5 ऐप्स साबित हुई। वादा है कि जनवरी के आगाज से नई प्राइवेसी पॉलिसी के तनाज़े ने व्हाट्सएप के हरीफ ऐप्स को ज़रूर फ़ायदा पहुंचाया। व्हाट्सएप की जानिब से 8 फरवरी को नई पॉलिसी के निफाज के ऐलान के बाद 6 से 10 जनवरी के दौरान दुनिया भर में गूगल प्ले और ऐप स्टोर में 75 लाख अफराद ने सिग्नल को डाउनलोड किया। दूसरी जानिब टेलीग्राम की जानिब रुख करने वाले अफराद की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। 6 से 10 जनवरी के दौरान 90 लाख नए सारिफिन ने टेलीग्राम को डाउनलोड किया। 12 जनवरी को टेलीग्राम ने एक ट्वीट में बताया कि इस मैसेजिंग सर्विस को इस्तेमाल करने वाले मुतहर्रिक सारिफिन की तादाद 50 करोड़ से ज़्यादा होगी, जबकि गुज़िश्ता 72 घंटों के दौरान 2.5 करोड़ नए सारिफिन सर्विसेज का हिस्सा बागडोर किसी और के हवाले नहीं की जाएगी और आइंदा 10 साल तक वही यानी चंद्रशेखर राव ही चीफ मिनिस्टर रहेंगे। उन्होंने उनके फर्जंद वजीर तारक रामा राव को चीफ मिनिस्टर बनाने की तजवीज़ और मशवरे देने वाले रियासती वज़रा पार्टी के अरकान मुक़न्नना पर शदीद बरहमी ज़ाहिर करते हुए दरियाफ़्त किया कि आया वो इनके इस्तीफ़ा की ख्वाहिश रखते। KTR को चीफ मिनिस्टर बनाने की तजवीज़ या मुतालबा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। आइंदा असम्बली इंतखाबात में मौजूदा MLAs को ही मौका, मेयर, डिप्टी मेयर के नामों का मोहरबंद लिफाफों में ऐलान होगा। ग्रेजुएट हल्के वरंगल खम्मम नलगुंडा से राजेश्वर रेड्डी उम्मीदवार। TRS पार्टी ने ग्रेजुएट हल्के वरंगल खम्मम नलगुंडा से P राजेश्वर रेड्डी को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। इस सिलसिले में आज तेलंगाना भवन में मुनक्किदा TRS के आमिला के इजलास में चीफ मिनिस्टर सदर TRS चंद्रशेखर राव ने P राजेश्वर रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 12 फरवरी से रियासत भर में TRS पार्टी की रुकनीत साजी मुहिम का आगाज़ होगा। हर असम्बली हल्के में कम अज़ कम 50,000 अफराद को पार्टी की रुकनीत देने की हिदायत दी। 1 मार्च से तंजीमी सतह पर कमेटियाँ कायम की जाएंगी। तंजीमी कमेटियों की तश्कील के लिए हर ज़िले में इंचार्ज मुकर्रर करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हर असम्बली हल्के में पार्टी के रुकन असम्बली की बात को हर कोई तस्लीम करना चाहिए। उन्होंने वज़रा को हिदायत दी कि वो हर ज़िले में पार्टी के अरकान असम्बली और मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के चेयरमैन के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि अप्रैल में TRS पार्टी की जानिब से एक बड़ा जलसे-आम मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। कोठी के 8 कपड़ों की दुकानात में लगी आग, सारा माल राख के ढेर में तब्दील, मालिकीन को सदमा, वाक़े पर शुबहात। शहर के क़ल्ब में वाक़ मसरूफ़ तरीन तिजारती इलाक़े कोठी में कल रात देर गए मुहिब आतिशदगी का वाक़या पेश आया।
कोठी आंध्रा बैंक चौराहे पर वाक़ कपड़ों की दुकानात में रात करीब 12 बजे अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने दीगर दुकानात को तेजी के साथ अपने लपेट में ले लिया। तकरीबन 8 दुकानात आग की जद में आ गई। क्योंकि ये तमाम दुकानात कपड़ों की थी, इसलिए आग ने कुछ ही देर में जोर पकड़ लिया। आग के शोले काफ़ी बुलंदी तक उठ रहे थे। इलाके में धुएं के बादल छा गए थे। इस वाक़े के सबब इस मसरूफ जंक्शन पर ट्रैफिक जाम हो गई। वहाँ मौजूद पुलिस ने गाड़ियों के रुख को दूसरी सिमत मोड़ दिया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वाक़े में किसी के झुलसने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता दुकानात में रखा सारा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की सहूलत का 16 फरवरी से दोबारा आगाज़। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हॉस्टल्स और मेस की सहूलतों का 16 फरवरी से आगाज़ होगा। कैंपस के प्रिंसिपल्स के साथ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के हुक्काम की जानिब से मुनक्किदा इजलास में इस बात का फैसला किया गया। वज़ीर रामचंद्र रेड्डी को घर में महदूद रखने इलेक्शन कमिश्नर के अहकाम को हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने रियासती इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुबैना रिमार्क्स पर वज़ीर रामचंद्र रेड्डी को रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर में ही महदूद रखने 6 फरवरी को जारी अहकाम को मुअत्तल कर दिया है।